नमस्कार किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, तो आज हम ट्रैक्टर के स्टार्टिंग के बारे में बताते हैं। आपने नया ट्रैक्टर ख़रीद लिया है और आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट की समस्या रहा है, चलते चलते आपका ट्रैक्टर बंद हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आज इसी के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम एक छोटा प्रॉब्लम होता है, लेकिन किसान साथियों को जानकारी के अभाव में आप बहुत अधिक पैसा खर्च कर देते हैं और आप अपने से मात्र 5 मिनट में ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपको हम इस प्रॉब्लम बताएंगे कि कैसे ठीक होगा, आपको क्या क्या फॉल्ट आता है, स्टार्टिंग में क्या दिखाना पड़ता है। नहीं तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम मैकेनिक के पास आप जाते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम बना के आपसे ज़्यादा पैसा ठग लेता है। इसलिए आप इस जानकारी को रखिए, और जानकारी रखने से आपको क्या होगा कि आप भी अपने ट्रैक्टर में जो ये छोटा प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग का, वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं खुद से। तो चलिए आज वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, ये स्वराज का 735 सेफी है और ये हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं ट्रैक्टर पे। तो देखिए ये ट्रैक्टर आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किसान से भाई थोड़ा स्टार्ट कीजिए ट्रैक्टर को। देखिए ये नया ट्रैक्टर है, नया ट्रैक्टर है। ये देखिए अभी झट से चाबी मारा तो स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या कभी आप सोचते हैं कि आप चाबी भी मारते हैं तभी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। ये अधिकांश आपको नया हो पुराना हो ये सभी में आता है। खासकर स्वराज के जो किसान साथी है उनके बारे में वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। देखिए क्या होता है कि स्वराज में आपको स्टार्टिंग जब चाबी स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट नहीं होता है। तो 2-3 कारण होता है आपके स्टार्ट नहीं होने का कारण। सबसे मेन कारण तो आप देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं जूम करके कि देखिए ये चाबी स्विच हुआ। तो चाबी स्विच जैसे आप ऑन करते हैं तो आप ऑन करने के बाद भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें 2-3 कारण होता है। सबसे पहले आपको उस साइड ले चलते हैं। देखिए साथियों, हर एक स्वराज ट्रैक्टर में आपको एक न्यूट्रल सेफ्टी स्विच दिया रहता है। ये स्वराज ट्रैक्टर में ही दिया रहता है। देखिए ये हम फिंगर से आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यही न्यूट्रल सेफ्टी स्विच होता है। इसका कारण होता है कि आप जब अपने ट्रैक्टर को दोनों गियर जब तक न्यूट्रल नहीं कीजिएगा, न्यूट्रल पोजीशन में नहीं कीजिएगा, तब तक ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो अब न्यूटन में किए हैं कि नहीं, इससे फ़ायदा भी है और सेफ्टी भी है। देखिए साथियों क्या होता है कि अगर आपका ट्रैक्टर गियर में हो, आप चाबी को जैसे ऑन किए तो ट्रैक्टर आगे से छौंक जाएगा तो काफ़ी एक्सीडेंट या काफ़ी क्षति होने की संभावना होता है। इसीलिए स्वराज कंपनी ने किसान को हित में ध्यान में रखते हुए इसमें एक न्यूट्रल सेफ्टी स्विच दिया गया है। यह स्विच का काम है कि जब तक आप गियर को न्यूट्रल पोजीशन में नहीं कीजिएगा तब तक ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। और ये क्या होता है, जो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच दिया गया है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है और इसमें थोड़ा फॉल्ट आ जाता है जिसके कारण आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। आपका सब चीज़ ओके रहेगा, ट्रैक्टर का बैटरी, अल्टरनेटर, स्टार्टर, मोटर सब चीज़ ओके है, आपका इंजन सभी चीज़ ओके है, लेकिन आपका न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ख़राब हो जाएगा तो आपका जो है ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको कैसे पता लगाना है कि मेरा न्यूट्रल स्विच खराब हो गया है या नहीं। तो चलते चलते क्या होता है, ये अधिकांश प्रॉब्लम होता है, आपको चलते चलते ही न्यूट्रल स्विच खराब हो जाएगा। आप घबरा जाइएगा कि मेरा अभी तो ट्रैक्टर सब सही था, चल रहा था मेरा ट्रैक्टर, एक बाइक क्यों ख़राब हो गया। तो भैया आपको न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का जांच करने का तरीका आपको बता देते हैं कि आपका न्यूट्रल सेफ्टी स्विच खराब है या नहीं है। ये मात्र आप 5 मिनट के अंदर इसको जांच सकते हैं खुद ही। ना कोई रिंच की ज़रूरत है, ना कोई टूल्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप न्यूट्रल सेफ्टी स्विच को जांच सकते हैं कि मेरा न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ख़राब है या नहीं ख़राब है। और ख़राब है तो भी आप उस पोजीशन में आप ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए आपको न्यूट्रल स्विच दिखाते हैं कि ये सही है कि नहीं। सबसे पहले तो आप गियर को न्यूट्रल पोजीशन में, देखिए हमारे किसान साथी कर दिए हैं न्यूट्रल पोजीशन में, और न्यूट्रल पोजीशन में करके चाबी ऑन किए हैं। तो चाबी ऑन करने के बाद आपको सिर्फ देखना है, सबसे एक बात ध्यान में रखना है कि जो गियर है आपको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है और गियर दोनों न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, तभी आपको न्यूट्रल स्विच जो आपको डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में इंडिकेट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे N
स्पष्ट रूप से आपको एन दिखाई दे रहा है, एन ग्रीन कलर में बढ़ रहा है, यानी आपका जो न्यूट्रल है, आपका जो गियर है न्यूट्रल पोजीशन में है। ये गाड़ी स्वराज का 735XT है और इसमें आपको आप पहले बताए हैं कि स्वराज कंपनी एक सेफ्टी के लिए न्यूट्रल सेफ्टी स्विच दिया हुआ है। ये देखिए XT है और ये आपको पहले जो दिखा रहे थे ये FE है। FE में भी न्यूट्रल सेफ्टी स्विच दिया है, लेकिन जो डैशबोर्ड में है आपका जो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का जो इंडिकेट करने वाला है ये नहीं दिया गया है। तो इसमें अनुमान लगाना पड़ता है कि आपका गियर न्यूट्रल है या गियर में है। लेकिन आपको वही जो 735XT हो गया, वहाँ 44 हो गया, इन सभी में आपको एक इंडिकेट दिखाता है, एक बल्ब बढ़ता है जिसमें आपका न्यूट्रल है या नहीं है। देखिए जब न्यूट्रल सेफ्टी स्विच आपका ख़राब हो जाएगा तो आपको जो इंडिकेट कर रहा है जो एन वाला वो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ने का कारण ये होता है कि आपका जो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच है वो ख़राब हो गया है। तो ख़राब हो गया है तो आप तो एक पता इसमें आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मेरा वायरिंग फॉल्ट हो गया है जिसके कारण वो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक और तरीका बताते हैं उसका जांचने का। एक तो जांच हो गया कि आप जब न्यूट्रल गियर को न्यूट्रल करते हैं और एन बत्ती नहीं बढ़ता है तो आप न्यूट्रल सेफ्टी स्विच आपका ख़राब है। दूसरा पोजीशन ये देखना है कि आप गियर का न्यूट्रल कर लिए, न्यूट्रल करने के पश्चात भी आपका एन बत्ती नहीं बढ़ रहा है तो आप डायरेक्ट ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी जाँच सकते हैं। देखिए ये आपका हुआ सेल्फ हो गया और सेल्फ में ये ऑटो कट दिया गया है। ऑटो कोड दिया गया है तो आप क्या कीजिएगा, गियर को न्यूट्रल कीजिएगा और न्यूट्रल करके एक लोहा का रॉड से यहाँ सटाइएगा, ये दोनों में सटाइएगा तो आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इस ध्यान में रखना है कि जब भी ये ट्रैक्टर स्टार्ट कीजिएगा, ऐसा प्रक्रिया कीजिएगा तो आपको गियर को न्यूट्रल पोजीशन में रख के ही करना है। ऐसे करने से आपका ट्रैक्टर तो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा ट्रैक्टर जो है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ख़राब है, जिसके कारण न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ख़राब है जिसके कारण मेरा ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको अभी दिखाते हैं कि देखिए अभी हम एक रॉड सटा रहे हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट किया जाता है जब आपका न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ख़राब हो गया तब। देखिए अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करने का न्यूट्रल सेफ्टी स्विच जांच करने का डायरेक्ट मारने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए एक रिंच है, टूल्स ले लीजिए, कोई भी लोहा का वस्तु ले लीजिए और यहाँ सटाइए। देखिए स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट हो गया ट्रैक्टर। देखिए आप स्टार्ट हो गया, ये डायरेक्ट स्टार्ट हुआ। देखिए ये डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाएं आपको। ऐसे भी आप ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या पता होता है कि जब न्यूट्रल सेफ्टी स्विच आप गियर लगाएं और आपका न्यूट्रल बत्ती नहीं बढ़ रहा है तो आप ये कंडीशन कर सकते हैं। ये बार बार आपको करने का नहीं, ये वीडियो में दिखाया गया है। आप इसी को ही परमानेंट यूज मत कीजिएगा, जिससे आप इसे परमानेंट यूज कीजिएगा तो इसका जो लाइफ होता है कम हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। इसका जो कीमत है 2100 रुपया है और ये पूरा सेट का है 10,500। तो आप ऐसे मत कीजिएगा। आपको तरीका बताए हैं जांच करने के लिए। तो ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच जांच करने का तरीका है। आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये जांच करने का तरीका है। अब आप ये कंफर्म कर लिए कि जब मेरा न्यूट्रल सेफ्टी स्विच है ये ख़राब है तो इसको या तो आप नया लगाएंगे, या अगर इमरजेंसी है, आप कहीं खेती का इमरजेंसी काम है, आपको काम करना ही है, आपका ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच मिल नहीं रहा है तो दूसरा कारण भी आप हो सकता है इसको बनाने का। थोड़ा ओडिक्सी है लेकिन आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का ज्वाइंट है। इसको आपको खोलना है, ऐसे खोल लीजिएगा और खोल के जो आपको यहाँ ट्रैक्टर से जो वायरिंग आ रहा है इन दोनों को आप एडजस्ट कर दीजिएगा। आपस में एक छोटा सा तार पतला छील के इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने से ये क्या होता है कि आप चाबी जैसे ऑन कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जब स्टार्ट होगा तो आपको ये गियर में भी स्टार्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है साथियों। आप उस तार को जो प्रक्रिया बताए हैं एक बार और बता देते हैं, कोई नहीं समझे होंगे तो। सबसे पहले आपको इसको खोलना है। ये दोनों प्लग है, ये न्यूट्रल से एक प्लग है और एक ट्रैक्टर के वायरिंग है। तो इसको खोलना है। खोल के जो ये प्लग है ये न्यूट्रल वाला, इसको हटा के और ये जो ट्रैक्टर से वायरिंग आया है इसमें एक पतला सा तार छील के दोनों में लगा के इसको फिर लगा देना है। लगा देने से ये क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होने पर ये गियर में भी स्टार्ट हो जाता है। पहले जब न्यूट्रल सेफ्टी स्विच सही था तो आपको न्यूट्रल पोजीशन में ही गियर को न्यूट्रल पोजीशन करने में ही स्टार्ट होता था, लेकिन आपको ये डायरेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको हुआ ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है और आपका न्यूट्रल सेफ्टी स्विच खराब है। इस परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं।
दूसरा साथियों, अगर आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बैटरी भी डिस्चार्ज होने के कारण आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। तो कभी कभी आप क्या होता है कि आप रात के समय बैटरी को चाबी को ऑन करके डायरेक्ट छोड़ देते हैं, जिससे कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में आपको बैटरी को चार्ज करवाइए, फिर ट्रैक्टर को स्टार्ट कीजिए। दूसरा पोजीशन, आपका बैटरी भी सही है लेकिन जो बैटरी का तार है वो तार ढीला हो जाता है, जिसके कारण भी आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए, ये जो बैटरी का तार है ये ढीला हो जाता है, जिसके कारण आपका बैटरी चार्ज है लेकिन आपका तार ढीला हो जाता है, जिसके कारण ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। इसीलिए आप अगर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप बैटरी का पोजीशन, ये जो टर्मिनल तार है, इसको तार को भी आप सही से कसिएगा, तब जाके आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। देखिए अभी ढीला है, ऐसे परिस्थिति में आपका ट्रैक्टर स्टार्ट करने में कुट करेगा या स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में आप ये 10 नंबर का टूल्स लगा के इसको टाइट कर सकते हैं साथियों। ये हुआ बैटरी। अब तीसरा पोजीशन आता है, एक चाबी लगाइएगा तो कुट का आवाज़ करेगा। ऐसे परिस्थिति में आपको जो ये सनलाइट स्विच है इसमें भी आपको कार्बन धर लेता है, जिसके कारण आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। ये स्टार्ट होगा लेकिन कुट करके स्टार्ट होगा, थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। इससे आपका सनलाइट स्विच आप सेल्फ अल्टरनेटर मैकेनिक से, अच्छे मैकेनिक से जांच करवा लीजिएगा। अगर आपको साथियों 1 साल के अंदर आपका स्वराज ट्रैक्टर है तो ये कंपनी से 1 साल का अंदर ये वारंटी पीरियड में आता है, आपको फ्री कॉस्ट में ये रिपेयर करके मिलता है साथियों। अब नेक्स्ट जाना जाए, तीसरा पोजीशन, अगर आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। चलिए, तीसरा पोजीशन जानने से पहले मेरे किसान साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो जानते हैं इनका सवाल क्या है। प्रणाम। बताइए क्या दिक्कत है आपका। हमारा ये ट्रैक्टर है 735 XT। हाँ। इसमें कभी कभार कार्बन धर लेता है। हाँ। तो अब इस पे कार्बन जब धरता है तो इसको आदमी कैसे छुड़ाए कार्बन। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका नया ट्रैक्टर है या पुराना है, बताइए हमको। ये मेरा अभी नया ट्रैक्टर है। तो नया ट्रैक्टर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जहां से डीलरशिप से लिए हैं वहां संपर्क करना है। आपका 1 साल या 1000 घंटा तक आपका जो है सेल्फ है, बैटरी है, अल्टरनेटर है, उसमें वारंटी पीरियड में आता है। ये आपको डीलरशिप एजेंसी जहां से आप ट्रैक्टर खरीदे वे बनवा के देंगे। अगर आपका 1 साल से ऊपर का है, इसमें आप अगर उसमें आपका कार्बन धरता है या कुट का आवाज़ आता है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले तो उसको आप खोलिएगा मत, खोलना नहीं है, इसको अच्छे इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री के पास जाना है। और इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नया आदमी के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसमें यहाँ जो है यहाँ कार्बन लग जाता है, कार्बन लगने के कारण स्टार्ट नहीं होता है। तो आप अगर ज़्यादा है, आपके पास टूल्स अवेलेबल है तो यहाँ दोनों खोल के इसमें जो थोड़ा सीरियस पेपर है उसमें मार दीजिएगा तो ये स्टार्ट हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा इंटरनल इसमें कार्बन का प्रॉब्लम आता है तो कार्बन आप खुद से नहीं बदलिएगा, ये मैकेनिक के द्वारा ही बदला जाता है। इसलिए उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, ये काफ़ी कॉस्टली आता है। इसे आप थोड़ा कार्बन मार के देख लीजिएगा, स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अच्छा मैकेनिक से इसे दिखा लीजिएगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, मेरा यही सवाल था। चलिए साथियों, इनका ये सवाल है, सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, शायद ये संतुष्ट भी होंगे। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर जाया जाता है, यानी तीसरा पोजीशन, अगर आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तीसरा पोजीशन आता है साथियों न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, बैटरी और सेल्फ स्टार्टर के बाद एक पोजीशन और आता है अल्टरनेटर। ये इलेक्ट्रॉनिक संबंधित है। ये अधिकांश जो आपको बता रहे हैं ये मेथड, ये अधिकांश इसी पर प्रॉब्लम पाता है। देखिए आपका अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर में क्या समस्या आता है कि अल्टरनेटर ही सबसे बाप है ट्रैक्टर का। आपका अल्टरनेटर नहीं रहेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो देखिए अल्टरनेटर आपका चार्जिंग दे रहा है, बैटरी को नहीं दे रहा है कि नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड से लगाएंगे कि मेरा जो है अल्टरनेटर चार्ज दे रहा है कि नहीं। चलिए अब ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए न्यूट्रल पोजीशन में करके आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर लीजिए भाई, और आप देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और ट्रैक्टर देखिए अभी ऑन नहीं है। ट्रैक्टर ऑन करने के बाद यहाँ थोड़ा आप ध्यान में रखिए, 1 मिनट भाई। ये देखिए आपको थोड़ा मीटर है, ये तेल वाला मीटर है आपका, जो ये हॉट मीटर है, टेम्परेचर मीटर बोलते हैं। ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच के इंडिकेट करने वाला मीटर है। ये घंटा मीटर है, स्पीड मीटर है, और ये जो है आपको बैटरी वाला मीटर है। इसी पे आपको ध्यान देना है, इसी पर ध्यान आपको केंद्रित करना है। देखिए अभी जो है अभी एकदम बीच में है, ना रेड में है ना ग्रीन में है। तो आपको जब ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो आप ये जो स्विच है मेन वाला वो ग्रीन में जाना चाहिए। ग्रीन में जाएगा तो क्या है कि आपको जो है अल्टरनेटर है वो स्टार्टिंग दे रहा है, ये बढ़ के और फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा। चलिए आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो
देखिए साथियों, ये जो है अभी ग्रीन में है और ग्रीन में है तो ये लगातार आपको अल्टरनेटर है चार्ज दे रहा है। जैसे ही ट्रैक्टर को हम बंद करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये अपने जो मेन पोजीशन है उस पर आ जाएगा। देखिए ट्रैक्टर जैसे बंद हुआ तो ये देखिए मेन पोजीशन पर आ गया। आपको इससे पता लग गया होगा कि मेरा अल्टरनेटर चार्ज दे रहा है कि नहीं। ये जो सुई है ये ट्रैक्टर स्टार्टिंग के वक्त आपको ग्रीन में जा रहा है और ग्रीन में जा रहा है तो आपको ये चार्ज दे रहा है। इससे आप अल्टरनेटर का चार्जिंग वाला प्रॉब्लम समझ लिए। और एक और बात बताते हैं साथियों, आप तो ये समझ लिए कि अल्टरनेटर चार्ज दे रहा है तो मीटर से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपका अल्टरनेटर चार्ज नहीं दे रहा है तो क्या समस्या आ सकता है, वो कैसे बनेगा। देखिए साथियों, नया ट्रैक्टर में जो है चार्ज अल्टरनेटर नहीं देता है तो इसमें जैसे आप ट्रैक्टर में फ्यूज रहता है वैसे ही आपको अल्टरनेटर में भी आप फ्यूज रहता है। आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ फ्यूज यही फ्यूज है, दिखाते हैं, रुक जाइए। दूसरा ट्रैक्टर में आपको देखिए साथियों, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर में क्या होता है कि अल्टरनेटर में जो ट्रैक्टर का जैसा फ्यूज होता है वैसे ही इसमें फ्यूज होता है और फ्यूज आपको उड़ जाता है जिसके कारण आपका सही रहता है और अल्टरनेटर चार्ज नहीं देता है। तो साथियों, कंपनी जो है, जो स्वराज कंपनी है, एक और आपको फ्यूज एक्स्ट्रा दिया रहता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये जो फ्यूज है ये फ्यूज है और फ्यूज ये कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है और फ्यूज का पोजीशन है उस तरफ है और बाहर की तरफ है। आपको उसमें 10 नंबर नट लगता है, 10 नंबर नट खोल के ये फ्यूज लगा देना है, फिर आपका जो है चार्जिंग देने लगता है। ये अधिकांश जो अल्टरनेटर का है, नया ट्रैक्टर में अल्टरनेटर का यही समस्या आता है कि फ्यूज आपको उड़ जाता है और फ्यूज उड़ जाने के कारण आपका जो बैटरी है चार्ज नहीं देता है, अल्टरनेटर चार्ज नहीं देता, जिससे आपका बैटरी चार्ज नहीं होता है। और बहुत पहले का अगर ट्रैक्टर हो गया है, साल 2 साल पहले का ट्रैक्टर हो गया है तो ये अल्टरनेटर में ये समस्या आता है कि जो अल्टरनेटर है जिसका वायरिंग फूट गया है या अल्टरनेटर ढक हो गया है, अल्टरनेटर से आवाज़ आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में आपको एक बार अच्छे कुशल मैकेनिक से आपको अल्टरनेटर जांच करवा लेना चाहिए। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक था ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस पर जो वीडियो हमने बनाया था आपको थोड़ा बहुत इससे जानकारी मिला होगा। अगर आपके भी ट्रैक्टर में स्टार्टिंग में कोई दिक्कत आ रहा है और स्वराज का, खासकर स्वराज का ट्रैक्टर है और नया ट्रैक्टर है, आपको ट्रैक्टर में स्टार्टिंग में दिक्कत आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस चीज़ से आपको दिक्कत हो रहा है। आपने सेल्फ या न्यूट्रल सेफ्टी स्विच से, स्टार्टर मोटर से, अल्टरनेटर से, किस चीज़ से दिक्कत आ रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आपके ट्रैक्टर की समस्या के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, नए वीडियो बनाते हैं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत भी आ रहा है तो आप हमें कृपया करके बताएं, आपका जो है समस्या को समाधान किया जाएगा।